दोस्तों एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ग़ुलाम हैदर भाई से मैंने फ़ोन पे बात की है। हैदर भाई कह रहे हैं कि तनवीर भाई अब मैं सीख चुका हूँ, मुझे काफ़ी चीज़ों का अब पता चल चुका है, मायूसी हो रही है। मैं वीडियोज़ भी बना रहा हूँ मोदी योगी के, वो तो मोदी जी योगी जी बोल रहे थे, ज़ाहिर सी बात है उनके बच्चे फंसे हुए हैं। हम भी मोदी जी योगी जी बोलते रहे हैं, ठीक है ना। 3 साल तो हम भी मोदी जी योगी जी बोलते रहे। हमें पता था कि ये अनपढ़ जहल लोग हैं जो लीडर हैं। मैं हिंदुस्तान के लोगों की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं। आप हिंदुस्तान के लोगों ने ही हमें सब कुछ बताया है कि ये इनकी जहनियत, इनकी मेंटेलिटी क्या है, समझ रहे हैं ना। तो हैदर भाई कह रहे हैं कि तनवीर भाई मुझे कुछ हिंदुस्तान से बहनें हैं, वो मुझे फ़ोन करके बताती हैं, मैसेज भी करती रहती हैं कि मेरे बच्चों के साथ कुछ लोग हैं, मतलब रात को लाइव में आके इस तरह उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो मैं खामोश हूँ, मैं देख रहा हूँ। मैंने सारे मामलात अल्लाह की ज़ात पे छोड़े हुए हैं। अगर भारत सरकार सीधी नीयत पे होती तो एक्शन लेती। ये पूरे का पूरा सिस्टम ही मिला हुआ है सीमा के साथ, ठीक है ना। हैदर ने कहा कि मुझे तनवीर भाई, मैं तो हमेशा बात करता हूँ, उन्होंने कहा कि आप बेशक इंटरव्यू भी ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैंने कहा कि नहीं हैदर भाई, बस आपसे बातचीत हाल अहवाल होता है, थोड़ा सा हमारा मकसद होता है कि हैदर को थोड़ी सी तसल्ली दें कि भाई हम पुराने आवाज़ उठाने वाले अभी तक भी आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें, मैंने कभी ये मांग नहीं की कि सीमा को वापस करो, सीमा को कभी भी। हाँ, मैंने ये कहा है, हैदर भाई ने कहा है कि मैंने ये कहा है कि अगर वो खुद आना चाहे तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा। अगर हमारे इदारे हैं, हमारी पुलिस प्रशासन या सिस्टम जो भी है, तहकीकात जांच के बाद शायद वो भी माफ़ कर दे। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे सीमा चाहिए। मेरे 4 मासूम बच्चे, दोस्तों एक बच्चा नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बच्चे, ठीक है ना। उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में हैं। उनके साथ जो ऐसी खबरें आती हैं कि ये कमीने, कम ज़र्फ़ और दगड़ दल्ले जो हैं, जैसे AP सिंह है या ये सारे, तो उन बच्चों को कभी कहीं किसी दुकान पे भेज देते हैं, कभी कहीं किसी बाहर भेज देते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि मोदी और योगी की आइडियोलॉजी वाले बहुत लोग हैं, नफ़रत करने वाले, नफ़रत फैलाने वाले। इनकी सियासत, इनकी दुकानदारी सिर्फ नफ़रत पे चलती है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के तहत चलती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए बड़ा खौफ आता है, बड़ा डर आता है। और ये भी कहा कि मैं मोमिन साहब के साथ राब्ते में हूँ, मोमिन साहब ने मुझे तसल्लियाँ दी। अब मैं खुल के अगर बताऊँ ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो फिर मुझे लगता है कि अब हमें बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने मोमिन साहब का देखें, कभी भी उनको वो नहीं किया, डिग्रेड नहीं किया, हमेशा उनका इज़्ज़त के साथ नाम लिया। ज़ाहिर सी बात, नो डाउट कि वो एक बड़ी शख्सियत हैं, बड़ी पर्सनैलिटी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब चीज़ें उनकी भी पहुंच से 10 तरह से बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जिस तरीके से सीमा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है ना दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि जब तक ये सरकारें हैं ना तो फिर कुछ होगा। अब ये देखें कि वहाँ आम हिंदुस्तानी नागरिक जो झोंपड़ियों में गुर्बत की लकीर के नीचे रहते हैं, या वो पाकिस्तानी हिंदू जो यहाँ से माइग्रेट होकर आपके देश में गए, ये देख के कि मोदी और योगी का ये एक ही स्लोगन है कि हिंदुत्वा या हिंदू ही रहेंगे, ये हिंदुओं का देश है। वो हमें पता है कि मुसलमानों को वहाँ लॉयल्टी देनी पड़ती है, हमारे साथ मुसलमान जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। असदुद्दीन ओवैसी जैसे हराम खोर, वो हर दफ़ा हर वक्त बस अपनी उसमें लगे रहते हैं, लॉयल्टी देने लगे रहते हैं। तो अंदर की बातों का हमें पता है, बस उस पर हम नहीं आना चाहते। मैं असदुद्दीन ओवैसी से इसलिए वो हूँ कि इस बंदे ने कुर्सी के लिए, सियासत के लिए अपनी सारा कुछ पेश कर देगा, लेकिन सीमा मामले में कि ये एक मुस्लिम है, एक हिंदू से अवैध रूप से शादी की है,
इसको डिपोर्ट करो या जेल में भेजो, ये होना चाहिए। हालांकि वहाँ पत्रकारों ने उससे कई दफ़ा बोला, कई दफ़ा पूछा, क्योंकि वो अपने आप को मुल्ला भी कहते हैं कि मौलाना है, तो उन्होंने कभी भी, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे रहना है तो फिर सारी चीज़ों को सहना है, समझ गए ना, उनको लॉयल्टी देनी पड़ेगी, सही है ना। कई कांडे लूल्हे लंगड़े आए ऐसे ऐसे ना, भेंगे आए जो भौंकने वाले, उन्होंने भी बता दिया कि हमें लॉयल्टी देनी पड़ती है, सही है ना, लॉयल्टी देनी पड़ती है वहाँ पे, जिसने रहना है ना लॉयल्टी देनी पड़ती है, वरना लव जिहाद लव पता नहीं क्या क्या चीज़ों के इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाते हैं। तो मैं दोस्तों हैदर भाई से हमारी जब फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि तनवीर भाई अजीब देश है, कोई वहाँ पे नियम कानून कायदा कुछ भी नहीं है, और उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस जो ज़ोर दिया है ना वो चार्जशीट पे, चार्जशीट कि चौथा साल शुरू हो चुका है, चार्जशीट पता नहीं बकरी खा गई, भैंस खा गई, गाय खा गई, कहाँ गई। मोदी ने अपने ऑफिस में रखी हुई है, कोई अंडे दे रही है वहाँ पे फाइल चार्जशीट वाली, समझ से बाहर है दोस्तों। ये तो ऐसा किसी भी देश में नहीं होता, नहीं होता किसी भी देश में, यकीन करें नहीं होता। मैं कहता हूँ कि एक घटिया सरकार भी ना, घटिया सरकार तो ये साबित हो रही है, वैसे किसी भी देश की लापरवाह ऐसी सरकार हो, अगर उसको कोई लेटर लिखा जाए एक चैनल के ज़रिए से लीगल अंदाज में, तो वो किसी ना किसी तरीके से उसको रिस्पॉन्स करते हैं, उसको उनके ऊपर लाजिम होता है कि वो जवाब दें। लेकिन इस सरकार ने तो भाई आंखें बंद करके सीमा के पता नहीं सपने देख रही है, क्या कर रही है। तो हैदर भाई यही कहते हैं कि ना मुझे चाहिए, ना रीमा को अपनी बहन की ज़रूरत है, ना उनके परिवार को इसकी ज़रूरत है, ना पाकिस्तान को ज़रूरत है। ये गंद मोदी को और योगी को मुबारक हो, उनको गंदगी पसंद है। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे जो 4 बच्चे हैं वो बच्चे मुझे वापस कर दें तो बस, मैं और कुछ नहीं मांगता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये हैदर भाई का कहना है, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों आखिर कब तक ये इंसाफ का इन्होंने जनाजा तो उठा लिया, हमने देख लिया, लेकिन आगे ऊपर वाला ही इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह। ये पीछे बकरा आ रहा है, बकरा देख रहे हैं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन छुरे के नीचे आएगी समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना माय फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ इंडिया। भाई आप जो ख़ानदानी हिंदुस्तानी बहन भाई हैं वो प्लीज़ कृपया आप निकलें, जंतर मंतर पे धरना दें, एहतजाज करें, बड़े बड़े बैनर कि इसको, इस औरत को सज़ा दो, जज़ा दो, जो भी है, बच्चों को इंसाफ दो, हैदर को इंसाफ मिलना चाहिए। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अल्लाह।